अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं अनविशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए अहम खबर आपको दें। एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद को सील करने के लिए पुलिस पहुंच गई है। एमकेएम रहनुमाओं ने पुलिस को बहादुराबाद का मरकज़ सील करने से रोक दिया है। कहा कि हमें बहादुराबाद मरकज़ को सील करने का ऑर्डर दिखाया जाए। शब्बीर कायम खानी का कहना है कि अभी तक बहादुराबाद मरकज़ को सील नहीं किया गया। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज़ एमक्यूएम के दो ग्रोहों में तसादुम के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई थी। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद शरीफ से। जी साद शरीफ, अपडेट कीजिए। देखिए जी, बिल्कुल कराची एमकेएम पाकिस्तान का जो मरकज़ है बहादुराबाद, उसको सील करने के लिए पुलिस की एक नफरी वहाँ पर जो है भारी पहुँच गई है, जबकि जो रहनुमा हैं एमकेएम के वहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने सील करने से जो है वो रोक दिया है, जबकि कारकुनान की भी जो है बड़ी तादाद बहादुराबाद मरकज़ की तरफ आ रही है। और शब्बीर कायम खानी का इस हवाले से यही कहना है कि सबसे पहले हमें जो है वो ऑर्डर दिखाए जाएं, हमारा जो मरकज़ सील किया जा रहा है इस हवाले से, और सील करने से ताहाल जो है वो रोका गया है। जबकि उनका ये भी कहना है कि अब तक जो है वो मरकज़ सील नहीं किया गया है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है, एमकेएम रहनुमा वहाँ पर मौजूद है, और जो कारकुनान हैं उनकी जो है वो तादाद अब बढ़ती चली जा रही है। और कारकुनान जो है वो बहादुराबाद मरकज़ का रुख कर रहे हैं, लेकिन ताहाल अब तक बहादुराबाद मरकज़ को सील नहीं किया गया है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है, जो कि ज़राए का ये बताना है पुलिस ज़राए की तरफ से कि पुलिस जो वहाँ पर पहुंची है बहादुराबाद मरकज़ को सील करने के लिए, वहाँ पर पुलिस की नफरी पहुंची थी, लेकिन वहाँ पर एमकेएम के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से इस वक्त जो है वो बातचीत जारी है। अब तक बहादुराबाद मरकज़ को जो है वो सील नहीं किया गया है। अच्छा, ये भी बताइएगा साथ, एमकेएम लंदन के साबिक कारकुन रहमान उर्फ भोला को भी हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात है? देखिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कराची में गुज़िश्ता दिनों सानिया बल्दिया केस में रिहाई हुई थी रहमान उर्फ भोला की, जिसके बाद अब उनको एक मरतबा फिर जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कराची का इलाका है नॉर्थ नाजाबाद, जहाँ से उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस ज़राए का ये बताना है कि रहमान भोला को गुज़िश्ता रोज़ जो एमकेएम के दफ्तर के ऊपर फायरिंग हुई थी उसके इल्ज़ाम में जो है वो हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद मजीद उनसे तफ्तीश भी की जाएगी और तहकीकात के बाद जो भी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी वो पुलिस का ये कहना है कि वो मजीद डिटेल्स उसके बाद शेयर की जाएंगी। इस वक्त डिटेल्स ये हैं कि पुलिस ने रहमान भोला को एक मरतबा फिर जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, और उनके खिलाफ अब तक कोई खास मुकदमा जो है वो सामने नहीं आ सका है, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। कराची का इलाका है नॉर्थ नाजाबाद, जहाँ से उनको हिरासत में लिया गया है। एक तरफ एमकेएम लंदन के जो कारकुन थे, साबका कारकुन रहमान भोला, उनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब पुलिस की नफरी पहुंची है बहादुराबाद मरकज़ पे, और कारकुनान की वहाँ पर जो है वो आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो एमकेएम रहनुमा हैं वो भी जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो कुछ रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से पुलिस को सील करने से रोका जा रहा है मरकज़ को। अच्छा साथ, ये भी बताइएगा कि एमकेएम के कायदीन में कौन कौन हैं जिनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है? देखिए जी, पुलिस ज़राए का इस वक्त ये बताना है कि हम एमकेएम जो मरकज़ है वहाँ पर उनका बहादुराबाद जो है वो सील करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। अब तक किसी गिरफ्तारी की जो है वो कोई ऐसी इतला नहीं आई है। जो गिरफ्तारी हुई है वो रहमान भोला की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, जबकि पुलिस से बातचीत इस वक्त जो है वो रहनुमाओं की जारी है। आगे की जो सूरत हाल है कुछ भी कहना इस वक्त जो है वो कबल वक्त होगा, लेकिन इस वक्त पुलिस और एमकेएम रहनुमाओं के दरमियान साथ ये बताइएगा कि इस वक्त एमकेएम के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पर एमकेएम की नुमाइंदगी कौन कौन सी मौजूद है, कौन कौन से बड़े रहनुमा मौजूद हैं? देखिए जी, इस वक्त तक ताहाल जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ताहाल जो फुटेज सामने आ रही है, जिसमें ये बताना है, जो बयानात भी सामने आ रहे हैं, शब्बीर कायम खानी वहाँ पर मौजूद है, जबकि बताना है कि जो दीगर जो रहनुमा हैं जिनमें फारूक सत्तार, जिनमें साथ ही साथ अनीस कायम खानी वहाँ पर पहुँचने में कुछ देर बाद जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। साथ ही साथ खालिद मकबूल भी वहाँ पर पहुँचने की इतलात हैं, लेकिन अब तक मजीद कोई रहनुमा वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जिनका ये कहना है कि जी हमारे रहनुमा भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद भी जो है वहाँ पर पहुँचने की कॉल्स दी जा रही हैं। जिसके बाद एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद से हमें अपडेट कर रहे थे साद शरीफ, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी नून लीग ने बड़ा मार्का मार लिया। 20 में से 19 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। नून लीग ने 14 नशिस्तें जीत ली हैं। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब रही है। LA 27 में मौसम की खराबी के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। पोलिंग अब कल होगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम रहा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और महाजरीन की 12 सीटों पर इलेक्शन हुए। 19 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए। मुस्लिम लीग नून ने 20 में से 14 नशिस्तें जीत कर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर फाते रही। LA 30,
LA31 और LA32 में नून लीग ने कामयाबी समेटी। जम्मू LA34, LA35, LA36, LA37, LA38 और LA39 में भी नून लीग ने बाजी मार ली। कश्मीर वैली LA41, LA42, LA43 और LA44 में भी शेर की धाड़ गूंजी। शानदार कामयाबी पर मत वालों ने भरपूर जश्न मनाया। LA33 और LA26 नीलम वैली में तीर चल गया। कश्मीर वैली के 2 हलकों LA40 और LA45 में भी पीपल्स पार्टी जीत गई। LA27 में मौसम की खराबी और लैंडस्लाइडिंग के बायस हमला और पोलिंग का सामान न पहुंचने के सबब इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। पोलिंग कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर शफाफ करार देते हुए सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा कर दिया है। पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए बावर कराया कि शिकस्त खाने वाले धांधली का राग अलाप रहे हैं। सवाल उठाया कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले MNA कश्मीर कैसे चले गए, मुक्के से कातलाना हमला कैसे हो गया। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम भी लगाया कि पीपल्स पार्टी ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया। कश्मीर इलेक्शन में सिंध पुलिस तैनात करने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 13 सीटों पे ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। सारा दिन फेयर इलेक्शन हुआ है, लोगों को हक़ रायदही का जो है वो इख्तियार जो है वो बिला खौफ और बिला रोक टोक जो है वो मिला है। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई। LA31 जो है, पहले इन्होंने वहाँ पे इंतज़ामिया को मजबूर किया कि उस हल्के में जो सिंध पुलिस है उसकी ड्यूटी लगाई जाए। सबसे पहला ड्रामा इन्होंने किया कि जी चौधरी लतीफ़ अकबर के ऊपर कातलाना हमला हो गया। वो भाई कातलाना हमला कभी मुकों से भी होता है। जो वाक़यात उनकी तरफ से हुए और उसके हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ना सिर्फ झूठे और गुमराहकुन हैं बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे की एक मुनज़्ज़म कैंपेन का हिस्सा हैं। इन्हीं अकायद के पेश नज़र इस तंजीम को हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कालज़म करार दिया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर और रियासत की सूरत हाल और रियासत की रिट को बरकरार रखते हुए अवाम और नास को महफूज बनाया जा सके, क्योंकि किसी भी तंजीम या फ़र्द को रियासत और कानून से बालातर नहीं करार दिया जा सकता। इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर का सरकारी मौक़िफ़ और अदाद शुमार महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर के एक्स अकाउंट पर दस्तयाब है। नाज़रीन, सेक्रेटरी तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात रिपोर्ट में लगाए गए। कलअदम एक्शन कमेटी ने हंगामे करके सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।